हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, रुख कर लेते हैं आपका। विभव, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि हिरासत में लिए गए हैं और जिस जगह से हिरासत में लिए गए हैं वो दिल्ली का कह सकते हैं आवास ही बताया जा रहा है, सीएम आवास ही बताया जा रहा है, तो हम इसे मान सकते हैं क्या अभिषेक कि वही मौजूद थे, यानी कि सब जगह ढूंढा जा रहा था, घर में ही वो मौजूद थे? देखिए, मौजूद जहां भी रहे दीपिका, वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि ये मामला जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के लिए और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो गया है और विभव कुमार को फिलहाल हिरासत में लिया गया है, ये जानकारी आ रही है और दिल्ली पुलिस अब उनसे पूछताछ करेगी। देखिए, आम आदमी पार्टी लगातार वीडियोस जो है वो जारी कर रही है, लेकिन उन वीडियोज से इतर जाकर के दिल्ली पुलिस के पास जो जो वीडियोज होंगे उसके आधार पर दिल्ली पुलिस जांच करेगी। और अब मुश्किलें अगर कहें तो विभव कुमार की फिलहाल की स्थिति में बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जो मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है स्वाति मालीवाल की, उसने ये कहीं ना कहीं सिद्ध कर दिया है कि उनके साथ मारपीट हुई है, उनके साथ कहीं ना कहीं बुरा बर्ताव किया गया है और इसके बाद अब विभव कुमार का हिरासत में जाना तय था और हो सकता है कि पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाए। इसके बारे में थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि क्या दिल्ली पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है या नहीं, या पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है, ये देखना बेहद अहम होगा। बिल्कुल अभिषेक, देखिए अभी हाल ही में हम तस्वीर दिखा रहे थे कि दिल्ली पुलिस पहुंची हुई है सीएम आवास पर और क्योंकि उनकी गिरफ्तारी वहीं से हुई है तो ऐसे में सवाल उठता है कि देखिए कल तक जो विभव कुमार फरार चल रहे थे उनका कुछ पता नहीं था, अचानक से उनका सीएम आवास पर मिल जाना, क्या ये समझा जाए कि उन्हें इस चीज का इल्म था कि अब अगर वो नहीं हिरासत में लिए जाते हैं या फिर पुलिस के सामने पेश नहीं होते हैं तो मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेंगी, इसलिए खुद उन्होंने एक तरीके से अगर देखा जाए तो सरेंडर के रूप में वो वहां पर मौजूद रहे ताकि दिल्ली पुलिस उन्हें हिरासत में ले सके और पूछताछ हो सके। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि एक दूसरी शिकायत उनकी तरफ से भी की गई है, तो उस शिकायत को लेकर के भी उनसे पूछताछ होगी, क्योंकि उन्होंने मेल के जरिए सिविल लाइंस थाने में जो है वो अपनी शिकायत दर्ज करवाई है, तो उसको लेकर के भी उन्हें जो भी डिटेल्स पुलिस को चाहिए होंगे वो डिटेल देने होंगे। तो पुलिस के सामने तो उन्हें आना ही था, चाहे स्वाति मालीवाल ने जो एफआईआर दर्ज करवाई है उस मामले में या उन्होंने जो एफआईआर दर्ज करवाई है, जो मामला दर्ज करवाया है उस मामले में। तो अब ये पूछताछ के बाद चीजें क्लियर होंगी और जो वीडियोस आ रहे हैं पूजा, वो बहुत अहम रोल प्ले करेंगे। धीरे धीरे और भी वीडियोस आएंगे, आप देखिएगा, क्योंकि वहां पे काफी लंबे वक्त तक स्वाति मालीवाल और जिस वीडियो का लगातार अभिषेक आप भी जिक्र कर रहे हैं, वो वीडियोस जो है वो लगातार सभी मीडिया हाउसेस दिखा रहे हैं, लेकिन जरा देखें उन्हीं वीडियोस को आधार बनाकर आतिशी ने कुछ वक्त पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने कहा देखिए वीडियो में खुद आतिशी जो है वो स्वाति मालीवाल जो है वह आक्रामक नजर आ रही है। अब यहाँ पर एक यूं कह सकते हैं कि जिस तरीके से उनका मेडिकल हुआ, मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई, चोटों के निशान पाए गए, आतिशी कह रही हैं ये तो सुनियोजित साजिश है बीजेपी की। तो तमाम चीजें जो है उलझाने की कोशिश क्या आम आदमी पार्टी कर रही है? अब देखिए दीपिका, सियासत है और पार्टियां हैं तो वो सियासत करेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे बड़ी बात इन सब के बीच आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल फिलहाल अंतरिम जमानत पे हैं। उनके पास ये 20-22 दिन का समय था जिसमें वो लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार जोर शोर से कर सके और एक एज जो उनके पास था वो शायद ये मामला आने के बाद उनके लिए परेशानियां खड़ी हो गई हैं कि वो 20 दिन के लिए बाहर आए थे चुनाव प्रचार करने के लिए, अब वो घर की लड़ाई निपटाएं, ये स्थिति उनके सामने हो गई है। आज देखिए एक बेहद चौंकाने वाली तस्वीर भी आई कि अचानक से राघव चड्ढा की एंट्री होती है, ऐसा लगा फिल्मी अंदाज में राघव चड्ढा अचानक से पहुंच गए। तो आम आदमी पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा घमासान इस समय चल रहा है स्वाति मालीवाल को लेकर के। जिस तरीके से आतिशी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उससे पहले उन्होंने बाइट दी थी और उससे पहले कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसके बाद ये तो अब तय हो गया है कि पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी जो है वो विभव कुमार के साथ खड़ी है, वो स्वाति मालीवाल के साथ खड़ी नहीं है। आरोप जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ये लगा रही है कि ये पूरा ट्रैप जो है वो बीजेपी का है। और आप आरोप भले ही कह सकते हैं अभिषेक लगा दे, आम आदमी पार्टी कह दे कि बीजेपी की सुनियोजित साजिश है, लेकिन अभी आपने भी सुना था ना किस तरीके से अधीर रंजन चौधरी ने भी कहा कि यदि गलती की है तो सजा दी जानी चाहिए, इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। इस बीच राहुल गांधी चूंकि आज दिल्ली पहुंच रहे थे, उनको उनकी में भी यूं कह सकते हैं कि उनकी सभा में शामिल भी होना था, अरविंद केजरीवाल को न्योता नहीं मिला। अब आम आदमी पार्टी क्या यूं कह सकते हैं तमाम जो INDA ये गठबंधन है या स्पेशली कांग्रेस की हम बात करें तो क्या वो किनारा करते नजर आ रहे हैं? ऐसे अब कैसे दिखा जाए इस पूरे मामले को?
देखिए, महिला सुरक्षा और महिला सम्मान की बात है और इसमें ना चाहते हुए भी सभी पार्टियों को दूरी बनानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें अरविंद केजरीवाल बोलते नजर नहीं आ रहे, वो बचते नजर आ रहे हैं। स्वाति मालीवाल के साथ जो कुछ भी 13 मई को हुआ, उसके बाद अगर अरविंद केजरीवाल सीधे स्वाति मालीवाल के पास जाते, उनके घर जाते, उनसे डायरेक्टली बात करते, तो शायद पूरा अलायंस उनके साथ खड़ा होता। लेकिन अब धीरे धीरे उनसे दूरी लोग बनाएंगे, क्योंकि ये एक महिला